मेरे प्यारे से दोस्तों, रुको 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 भैया, 11वीं बर्बाद कर दी, 11वीं में कुछ नहीं पढ़ा। 2026 में टारगेट है आपका 90 प्लस स्कोर करने का। तो भाई स्मार्ट स्टडी क्लासेस के साथ जुड़ जाओ। जी हाँ बिल्कुल, मैं हूं स्मार्ट स्टडी क्लासेस परिवार की तरफ से सचिन कुमार, और मैं आपको इस पर हिंदी पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2026 का हिंदी का सिलेबस। बिल्कुल सही सुना। कैसा रहेगा आपका हिंदी का सिलेबस, कितने टॉपिक्स रहेंगे और कौन कौन से टॉपिक कितने नंबर के आएंगे, ये पूरी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। ठीक है, तो 11वीं बर्बाद हो चुकी है, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, डरो मत, खुशी मनाओ कि समय है तुम्हारे पास, अभी भी हम हैं। ओके, हम हैं, फिकर नॉट। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारे से विचार के साथ में, कोट के साथ में। आंखों में आंसू रखो, होठों पर चिंगारी रखो। क्या है? आंखों में आंसू रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें एक नहीं बहुत सारी रखो। राह के पत्थर कुछ भी नहीं है मंजिलों से बढ़कर। क्या है कि राह के पत्थर कुछ भी नहीं है मंजिलों से बढ़कर। राह पुकारती है, सफर जारी रखो। ठीक है, तो भाई प्ले स्टोर से डाउनलोड करना स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप, ये उसका सिंबल है। ठीक है, ये पहचान है उस ऐप की। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। ये वही ऐप है जो आपको क्लास 12th में 2026 में 90 प्लस में स्कोर कराने वाला है। बिना किसी देरी के, बिना कोई वक्त गवाए हुए मैं आपको ले चलता हूं आपके सपने की ओर। चलिए, तो यहां से आपका होता है शुरू सिलेबस। खंड का, जो कि बोर्ड एग्जाम में 50 अंक का आता है। वैसे तो पेपर पूरा 100 अंक का ही होता है, ठीक है, लेकिन आपके हिंदी के पेपर को बोर्ड एग्जाम में 2 भागों में बांट दिया जाता है, खंड का और खंड खा। ये आपके 50-50 अंक के आते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले हिंदी गद्य के विकास यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य और उपन्यास कहानी, इनके ऊपर होते हैं। ठीक है, कि भैया राष्ट्र का स्वरूप निबंध है, वो किस लेखक का है, तो भैया आपको पता वासुदेव शरण अग्रवाल का है। तो निबंध आया है ना, तो निबंध ये रहा। तो इन्हीं में से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है, कि भैया लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, तो उपन्यास से प्रश्न आ गया। तो इस तरीके से इनसे बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाते हैं गद्य के। देखो 5 × 5 = 5 अंक, 5 अंक के आपसे बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाते हैं गद्य में से। और सेम इसी पैटर्न पर काव्य साहित्य का विकास, आधुनिक काल, भारत हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि, मतलब इनसे भी आपसे सेम इसी पैटर्न पर बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाते हैं 5 अंक के, जो कि आपको यहां दिख रहे होंगे। ठीक है, तो 10 अंक के भैया आपसे पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। अब है तीसरा, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर 5 प्रश्न दीजिए। तो 2 × 5 = 10, यानी कि 10 अंक का आपका ये गद्यांश का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कहोगे सर गद्यांश कौन कौन से होते हैं, तो भाई और इसके कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं सर, ये तो बताओ। फिकर नॉट, बताऊंगा, आगे चलो तो सही, धीरे से है आगे, चिंता मत करो। ठीक है, चलो बत्तो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया 4th पॉइंट पर है आपका, पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न लिखिए। ये क्या है? ये आपके पद्यांश हैं। सेम गद्य वाला टॉपिक है। ठीक है, जिस तरीके से गद्यांश पूछा है उससे पद्यांश, लेकिन चैप्टर्स अलग अलग होंगे, ऐसा मत समझना कि चैप्टर्स भी सेम ही होंगे। 5वें नंबर पर आता है पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय। तो जिन बच्चों ने अब तक जीवन परिचय पढ़े हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्लास 12th में बेटा जीवन परिचय नहीं आते। क्लास 12th में आते हैं आपके साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। ये कितने अंक की आती हैं भैया?
ये भी आपकी 5 ही अंक की आती हैं। 3 + 2 = 5। ओके, उसके बाद खा, पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। ठीक है, ये भी आपका 5 अंक का आता है, यानी कि एक लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा और एक कवि का। मतलब ऑप्शन इसमें 3-3 मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि कवियों में बात करें महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, और लेखक में बात करें वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, और एक कोई भी रख लो जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये आपके लेखक में आ जाते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट पर है आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, कहानियां भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कहानियां आती हैं, सिलेबस में है, आगे वो सब चीजें ऐड करा दी हैं, चिंता मत करो। ठीक है, 5 × 1 = 5, यानी कि एक कहानी लिखने पर 5 अंक और एक ही कहानी पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद 7वां पॉइंट है पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों को का चरित्र चित्रण शब्द सीमा अधिकतम 80 होनी चाहिए। ये भी आपका खंड काव्य 5 अंक का आता है। देखो, अलग अलग शहर से, अलग अलग जिलों से अलग अलग खंड काव्य आते हैं। अब आपके शहर से, आपके जिले से कौन सा खंड काव्य आता है उसको आपको हम बता देंगे, उस बात की चिंता आप बिल्कुल मत करो। ठीक है, बिल्कुल मत करो, उसको हम आपको बताएंगे कि भाई कौन सा खंड काव्य आपके यहां से आने वाला है। ठीक है ना, चलिए अब खंड खा, जो कि अब यहां से आपका शुरू होता है। 50 अंक उसमें हो गए थे, 10 नंबर बहुविकल्प प्रश्नों के गद्य और काव्य के, 10 नंबर गद्यांश, 10 नंबर पद्यांश, 30 नंबर हुए। 10 नंबर के आपके साहित्यिक परिचय, लेखक और कवियों के 5-5 अंक के, तो 40 नंबर हुए। कहानी हुई 45 नंबर, खंड काव्य हुए 50 नंबर। तो खंड का आपका वहां होता है समाप्त। अब बारी आती है खंड खा। खंड खा में देखो सबसे पहले आपसे पूछी जाएगी संस्कृत। पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत गद्य यानी गद्यांश पूछे हैं तो 7 अंक इसके, 2 नंबर संदर्भ के और 5 नंबर हिंदी अनुवाद के। उसके बाद खा पॉइंट पर पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का यानी कि श्लोक यानी कि पद्यांश। ठीक है, नाम है रोचते उल्लू विशेषणम। ठीक है, अक्रोधस्य मुखम क्रोधम पश्यति, है ना। इस मुझे तुम्हारा राज्य उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता, इस क्रोध इनका मुख देखो क्रोध की अवस्था में कैसा होगा, है ना। तो ये क्या है, इसमें श्लोक है। तो भैया ये भी आपका 7 ही अंक का आता है। तो जिन बच्चों को लगता है कि भैया संस्कृत बहुत हार्ड आती है, बहुत ज्यादा आती है, भैया संस्कृत आपकी जो है ना ओनली 14 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? मात्र 14 अंक की आपकी संस्कृत ही आती है, इससे ज्यादा की नहीं आती। ठीक है, इस बात को भी नोट कर लेना। कुछ नहीं, 15 से 20 मिनट के बीच का वीडियो, इससे ज्यादा लंबा नहीं है। सिलेबस और पेपर पैटर्न और कितने अंक का कौन सा टॉपिक आएगा ये सब समझा रहा हूं, चिंता मत करो। ठीक है, उसके बाद आपका भैया 2-2 नंबर के टॉपिक शुरू हो जाते हैं, यानी कि व्याकरण, जिसमें आपका सबसे पहला होता है मुहावरों का टॉपिक। उसके बाद अपठित गद्यांश पद्यांश जो कि 5 अंक का टॉपिक होता है। उसके बाद शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये आपका 2 अंक का टॉपिक रहता है। उसके बाद अनेकार्थी शब्द, ये भी आपका 2 अंक का टॉपिक रहता है। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, ये भी आपका 2 ही अंक का टॉपिक रहता है। उसके बाद वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ये भी आपका 2 नंबर का टॉपिक रहता है। ठीक है, तो ये आपके 2-2 नंबर के टॉपिक हो गए। इसके बाद 12वां पॉइंट आता है काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी कि रस छंद अलंकार वगैरह। ठीक है, तो देखो रस में बात करें, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस, ये क्या है? ये आपके रस हैं। इनमें से किसी एक का ही आपको जवाब देना होगा बोर्ड एग्जाम में जब पूछा जाएगा, तो भाई आपको 2 अंक मिल जाएंगे। सेम इसी पैटर्न पर आपके अलंकार होते हैं। अलंकार में देखो कौन कौन से हैं? शब्द अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इनमें से किसी का एक का लक्षण उदाहरण लिख दो, 2 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। इसके बाद देखो इसमें और भी अलंकार, तो अर्थ अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, लक्षण, उदाहरण, ये सब मैं कराऊंगा, चिंता मत करना। डरना नहीं कि सर इतना कहां से लाएंगे हम कंटेंट, उस बात की फिक्र मत करो। शुरुआत में मैंने एक ऐप का फोटो दिखाया था, ऐप का नाम बताया था ना, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लगा हुआ है और हमारा नंबर भी दे रखा है। आप उस नंबर पर कॉल कर भी पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हो कि 2026 में सर हम तैयारी कैसे करेंगे। सिर्फ हिंदी के लिए ही नहीं है बेटा, सिर्फ हिंदी नहीं है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है,
बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, यानी कि टोटल 6 सब्जेक्ट हम आपको इसी चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उस बात की फिक्र मत करना। ओके, इसके बाद छंद की बात करें तो चौपाई, दोहा, सोठा, कुंडलिया, ये छंद हैं। ये भी आपके 2 नंबर के आते हैं। इनमें भी सेम पैटर्न रहता है, लक्षण और उदाहरण। ठीक है, तो रस, छंद, अलंकार, ये 6 नंबर के टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कर लोगे? समझ में आया या नहीं? सच सच बताओ। देखो, समझ में आना चाहिए। पेपर पैटर्न पूरा समझा रहा हूं बिल्कुल, किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, कौन सा टॉपिक कैसे पूछा जाएगा। आपके स्कूल वालों ने तो अभी बताया भी नहीं होगा। भाई हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप शुरुआत से जुड़ो। क्योंकि 90+ में अगर स्कोर करना है तो भैया हवाबाजी में नहीं बनेगा वो स्कोर। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा, है ना। ये तो है नहीं है भाई बैठे बैठाए मिल जाए, है ना। बनिए की दुकान तो है नहीं है कि बनिए का बेटा गया और गद्दी पर बैठ गया, भैया जी मैं लाला हूं, मेरे पास पहले से धंधा है। ठीक है, हमें भैया मिडिल क्लास फैमिली से, पुअर फैमिली से, हम तो भैया रोज मेहनत करेंगे, रोज खाएंगे, है ना। तो उसी तरीके से आप हो भैया, है ना। तो आप अभी से धीरे 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 पढ़ोगे तभी तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, तभी तो सभी चीजों को कवर कर पाओगे। क्योंकि आपका सिलेबस कैसा है? आपका सिलेबस तो भैया पहाड़ जैसा है। अब आपको इस पे सीढ़ियां बनाकर स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तभी तो आपका कवर होगा, ऐसे थोड़ी नहीं कवर हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, अब आपका 13 नंबर पर आता है पत्र लेखन। देखो पत्र लेखन, देखो या तो नियुक्ति आवेदन पर ज्यादा पूछा जाता है, या फिर बैंक से संबंधित पूछे जाते हैं, या फिर नगर की साफ सफाई वगैरह के लिए। इन 3 पर ज्यादातर जो है आपसे पत्र पूछे जाते हैं। और पत्र का टॉपिक पता है कितने अंक का आता है? ये आपको दिख भी रहा होगा, 6 अंक का। कितने अंक का आता है? पूरे 6 अंक का। उसके बाद आपका 14 पॉइंट पर है निबंध। निबंध देखो आपका विज्ञान के ऊपर आ सकता है, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक, राजनैतिक, चेतना, यातायात के नियम, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, किसी से भी संबंधित आपका निबंध आ सकता है। और निबंध का टॉपिक पता है कितने अंक का रहता है? 9 अंक का रहता है। माना कि ये 2 टॉपिक ही आपके टोटल 15 अंक के रहते हैं। ओके, याद रखना, फिर मत कहना सर ने नहीं बताया था। तो अब तक यहां तक मैंने आपको पेपर पैटर्न समझाया और ये समझाया कि कौन से क्वेश्चंस कितने नंबर के आते हैं, कौन से टॉपिक कैसे आते हैं। ठीक है, कर लोगे? अब यहां तक आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक्स की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था भैया, मैं बताऊंगा आपको पाठ का नेम और लेखक और कवियों के नेम। जैसे कि यहां पर बात हो रही है गद्य की, तो देखो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित एक पाठ, पहला चैप्टर आएगा राष्ट्र का स्वरूप। उसके बाद अशोक के फूल, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। उसके बाद तेजस्वी मन की संपादित अंश, ये इसके जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, रॉबर्ट नरसिंह होम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित है। निंदा रस हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। काव्य में बात करें तो देखो पवन दूतिका, आपका जो पद्यांश बताए थे 10 अंक के, ठीक है, पहला चैप्टर। उसके बाद केकई का अनुताप गीत, श्रद्धा मनुगीत, ठीक है, नौका विहार बापू के प्रति, और परिवर्तन गीत, ये सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित है। और गीत जो आएंगे एक महादेव वर्मा के आएंगे, रामधारी सिंह दिनकर का भी आएगा, अभिनव मनुष्य, पूर्वरवा और उर्वशी। उसके बाद अज्ञ जी का भी आएगा, मैंने आहुति बनकर देखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका पद्य का भी खत्म हो जाएगा। 10 अंक का ये, 10 अंक का ये। टोटल कितने चैप्टर आएंगे आपके में? 6 चैप्टर आपसे गद्य के पूछे जाएंगे और 7 चैप्टर आपसे पद्य यानी कि पद्यांश के, याद रखना, ठीक है। इसके बाद आती है भैया कहानियों की बारी। तो कहानी आपसे टोटल 4 पूछी जाएंगी, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी और बहादुर, ठीक है। ये टोटल कहानी पूछी जाएंगी। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक जयेंद्र कुमार, पंचलाइट के फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है, लाठी के शिवानी और बहादुर के अमरकांत, ठीक। ये आपका सिलेबस रहने वाला है थोड़ा थोड़ा। ये आपके खंड काव्य जो कि 5 अंक का पूछा जाता है। तो भाई जिसके शहर से, जिसके जिले से जो खंड काव्य आता है वो आपको यहाँ करना होगा। जैसे कि मुक्ति यज्ञ लेखक, ठीक है, मुक्ति यज्ञ जो है खंड काव्य, उसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। सत्य की जीत लेखक, जिसके लेखक द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। रश्मि रथी के आपके जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं। आलोक उरेत के गुलाब खंडेलवाल, त्यागपति के रामेश्वर शुक्लांचल, श्रवण कुमार के शिव बालक शुक्ल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, ये आपके खंड काव्य रहेंगे। आपके शहर से आपके जिले से कौन सा खंड काव्य आता है, ये पूरी की पूरी डिटेल इसमें है। जैसे कि मुक्ति यज्ञ की बात करें तो देखो कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटापुर, एटा, ललितपुर, ये सब जगह रहने वाला है। सत्यजित खंड काव्य की बात करूं तो भैया लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत। रश्मि रथी की बात करूं तो देखो आपका जो है वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, ये इन जगहों पर रहेगा। आलोक व्रत की बात करूं प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फरुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, ये इन जगहों पर रहेगा। त्यागपति की बात करूं तो देखो आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी, ये इस जगह पर रहेगा। श्रवण कुमार खंड काव्य है ये मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, ये इन जगहों पर रहने वाला है। तो इनमें से देख लो आपके शहर आपके जिले से कौन सा खंड काव्य आ रहा है और आपको वही खंड काव्य करना है। ठीक है, कर लोगे ना, कर लोगे, कर लोगे या नहीं, यस और नो, देखो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको ही समझाने के लिए। अब बारी आती है संस्कृत की कि सर संस्कृत में कितने अंक का आपने बताया भैया सर संस्कृत में तो 14 अंक आया है। अच्छा 14 अंक की संस्कृत इस तरीके से रहने वाली है। तो टोटल गद्य और पद्य दोनों के ही मिलाकर आपको 7 चैप्टर मिलने को देखने को मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल आपको 7 चैप्टर संस्कृत के देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला चैप्टर होगा भोजोष्य दार्यम, दूसरा चैप्टर है आपका आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, तीसरा चैप्टर है आपका संस्कृत भाषा महत्वम, चौथा है आपका जातक कथा, पांचवा है आपका सुभाषित रत्नानी, 6 है आपका महामना मालवीय एंड 7वां है आपका पंचशील सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपके टोटल 7 किसमें रहने वाले हैं, संस्कृत में। इन्हीं में से आपकी 14 नंबर की संस्कृत पूछी जाएगी। ठीक है, पूरे डिटेल में मैंने आपको समझा दिया कैसा सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से लेखक, कवि, पाठ, ठीक है, कहानी, खंड काव्य, संस्कृत से लेकर व्याकरण में तक किस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, रसचंद अलंकार में सब कुछ बता दिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो कि भाई है कोई जो आपको बिल्कुल अभी से 0 लेवल से पढ़ाने के लिए तैयार है। तो आप हो तैयार तो कमेंट बॉक्स में करो कि हाँ सर हम हैं तैयार। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।